Hello students. So today I'll discuss with you very important points of LPP or simplex method जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि अगर हमें ये पॉइंट्स पता है तो इनके थ्रू हम कैसे ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर सकते हैं, हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस टाइप का सॉल्यूशन दे रहा है, मतलब हमारा ऑल्टरनेटिव है, यूनिक है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, नो फिजिबल सॉल्यूशन है, किस टाइप का सॉल्यूशन है। हम ऑप्टिमलिटी कैसे चेक करते हैं किसी सॉल्यूशन की। तो अगर हमें ये पॉइंट्स कुछ याद है और हमें समझ है इन सब की तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कुछ बेसिक्स को समझने के लिए। इस पूरी जो ये बुक है हमारी ऑपरेशन रिसर्च जो बुक है हमारी, तो ये बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। तो इसमें देखिए कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है। जब भी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शंस जो हमारी एलपीपी की प्रॉब्लम है उसमें जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं उनमें अगर हमारे पास कोई जो बी आई है हमारा वो कैसा है, नेगेटिव है, तो हमें उसको क्या करना होता है, पॉजिटिव बनाना होता है। देखो जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम है एलपीपी की, सपोज करो इस तरह की कोई प्रॉब्लम है एलपीपी की, ठीक है। तो अगर ये जो हमारे होते हैं इधर राइट हैंड साइड में कॉलम, ये वाला जो कॉलम होता है ये हमारा बी आई होता है, मतलब बी वेक्टर्स होते हैं, है ना। तो इनमें अगर कोई भी हमारा नेगेटिव है तो हमें उसको हमेशा पॉजिटिव बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसके थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव मिल जाएगा। तो हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जब हम एलपीपी सॉल्व कर रहे हैं हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे बी आईज हैं वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब कि नॉन नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि इफ़ डेल्टा जे जो ये है वो क्या कहता है, जब जब टेबल में जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं, यही हमारा क्या है, डेल्टा जे। वो कहता है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल है, ये सारे आपको कैसे मिले, पॉजिटिव मिले, सारे के सारे पॉजिटिव मिले, और या फिर वो इक्वल टू कैसे हों, ज़ीरो के हों, तो जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसा है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है कि देखो, उस सेकंड पॉइंट पे जाने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं कि जब हम एलपीपी सॉल्व करते हैं तो जो हमारी लास्ट टेबल आती है वो, सपोज करो हमारी कोई प्रॉब्लम है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम z इक्वल टू है 6x1 + 4x2, ठीक है। और यहाँ पर हमारी कंस्ट्रेंट ऐसे दी हुई है 2x1 + 3x2 लेस देन इक्वल टू 30, 3x1 + 2x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 24। ये प्रॉब्लम थी हमारे पास, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, हम सॉल्व करते करते आए, हमारी क्या हुआ, यहाँ पर लास्ट टेबल जो बनी उसमें क्या आए, यहाँ पर बेसिक वेरिएबल आए। तो उसमें हमारे पास पहुँचे x3 x5 और x1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने थे, सपोज करो ये है x1 x2 x3 x4 x5 और a1, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू की भी है तो एक आर्टिफिशियल भी आएगा इसमें, ठीक है। इस तरह से ये वेरिएबल्स आएंगे। तो जो लास्ट टेबल आई है जिसमें तुम्हारा सोल्यूशन स्टॉपिंग क्राइटेरिया के थ्रू स्टॉप हुआ है, सोल्यूशन निकला है जहाँ पर तुम्हारा, तो उस टेबल में आप ये देखोगे कि यहाँ पर बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से मिले हैं। तो ये जो x3 है, x5 है, x1 है, ये हमारे कैसे वेरिएबल हुए, बेसिक वेरिएबल। इनके अलावा अब जो बचे हैं वो कौन कौन से हैं, x2 और x4, x2 x4 और a1, वो हमारे कैसे हो जाएंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल। तो अब जो सॉल्यूशन का क्राइटेरिया है ऑप्टिमलिटी चेक करने का, वो इस पे डिपेंड करेगा कि नॉन बेसिक वेरिएबल के थ्रू हम चेक करेंगे। देखो क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि alternative optimal solution will exist if any delta j for known basic variable is also 0। अगर हमारे पास ये जो लास्ट आया इसमें देखो नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हुए हमारे पास, एक तो x2 x4
और A1 है ना। तो अब इनके अकॉर्डिंग अगर ये कहता है कि अगर इफ़ एनी डेल्टा जे कौन सा है, तुम यहाँ निकालोगे, मतलब कि ZJ माइनस CJ, ठीक है, यहाँ कैलकुलेट करेंगे, इज़ ऑल्सो ज़ीरो। अगर हमारे को यहाँ पर x2 का, ठीक है, मान लो तुम्हारा सॉल्यूशन इस तरह का आया 0 0 और ये आ गया आपका, ये भी 0 आ गया, ये आ गया आपका 2, इस तरह का सॉल्यूशन आया, ठीक है। तो अब देखो A1 भी तुम्हारा कैसा आ गया, 0 आ गया। तो x2 के रिगार्डिंग तुम्हें 0 मिल जाए, x4 में तुम्हें मिला है 2, कोई बात नहीं, A1 में 0 मिला। ये कहता है कि अगर किसी भी एक डेल्टा जे किसके लिए, फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए 0 मिल जाए, देखो यहाँ पे हमारा ही नॉन बेसिक वेरिएबल था जिसके लिए हमें डेल्टा 2 जो है वो भी कैसा मिल गया, 0 मिल गया। तो इसका मतलब ये टाइप के सोल्यूशन कैसा हुआ, ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। तो इसी तरह हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर डेल्टा जे ग्रेटर देन 0 हो फॉर ऑल जे के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग टू नॉन बेसिक वेरिएबल्स, देन सॉल्यूशन इज़ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जो भी हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, अगर उनकी वैल्यू, मतलब उनका जो डेल्टा जे है, मतलब डेल्टा 2 डेल्टा 4 और यहाँ से A1 का भी जो आएगा हमारे पास है ना, A1 के लिए वो हमारे कैसे मिले, पॉजिटिव मिले। मतलब सपोज़ करो जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो यहाँ पर आता पॉजिटिव 2 या कुछ भी वेरिएबल जो पॉजिटिव हो, है ना, 2 के लिए, 4 के लिए और A1 के लिए कैसा मिला आपको, पॉजिटिव मिले, तो उसके लिए उस टाइप का जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अगर हमें ये पता है कि हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स क्या हैं, तो उनके थ्रू ही हम उनका डेल्टा जे चेक करेंगे और यहाँ से फाइंड करेंगे कि वो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे रहा है या यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है।